सबसे पहले हम बजट के अनुमान तैयार करने पर चर्चा करेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल की शुरुआत के 7-8 माह पूर्व ही बजट अनुमानों की तैयारी शुरू हो जाती है। वित्त मंत्रालय सभी भी मंत्रालयों तथा विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजता है। इसके पश्चात मंत्रालयों के कार्यकारी विभागों के विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों के पास सितंबर माह में बजट के अनुमान तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र भिजवाते हैं। प्रत्येक कार्यालय की लेखा शाखा बजट मैनुअल में दिए गए नियमों के अनुसार अपनी अपनी इकाई के आय व्यय आंकड़े एकत्र कर प्रपत्रों में प्रस्तुत करती है। ये प्रपत्र मुख्यतः योजना तथा गैर योजना मदों के लिए पृथक पृथक तैयार किए जाते हैं। इन प्रपत्रों में लेखा शीर्षक, कार्मिकों के नाम, पद, वेतनमान, वेतन वृद्धि, संभावित आगामी व्यय, अन्य भत्तों तथा कार्यालय व्यय इत्यादि का वर्णन होता है। दूसरे प्रकार के प्रपत्र में कोषागार, मासिक राजस्व या नगद प्राप्ति का विवरण तथा आय के मुख्य स्रोतों का अनुमानों का हिसाब होता है। विभागाध्यक्ष इन आंकड़ों को निम्नांकित प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला है विनियोग के शीर्षक तथा उपशीर्षक, गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, वर्तमान वर्ष के स्वीकृत अनुमान, वर्तमान व्यय के संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के बजट अनुमान और लास्ट है घटत बढ़त का विवरण। ये सारी चीजें बजट के प्रारूप में प्रस्तुत की जाती हैं। बजट अनुमानों को एकत्रित करना, सभी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों का वितरण वित्त मंत्रालय सूक्ष्मता से परीक्षण करता है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय से भी सहायता प्राप्त की जाती है। नवंबर माह में वित्त मंत्रालय प्रत्येक विभाग के अनुमानों के परीक्षण के समय मुख्यतः मितव्ययता, सरकार की नीति, नियमों तथा कार्यकुशलता को ध्यान में रखता है। सभी विभागों के बजट अनुमानों को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त कर लिया जाता है। पहला है स्थायी प्रभाग, इसके अंतर्गत समवेतन, भत्ते, कार्यालय व्यय तथा संस्थापना इत्यादि स्थायी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। बजट का लगभग आधा हिस्सा सरकारी तंत्र के रखरखाव या वेतन भत्तों पर ही व्यय होता है। इसे गैर आयोजना व्यय भी कहते हैं। सरकार के स्थायी व्यय को गैर आयोजना व्यय कहा जाता है। गैर आयोजना व्यय को 2 भागों में बांटा जा सकता है, राजस्व व्यय, सेकंड है पूंजी व्यय। राजस्व व्यय में ब्याज का भुगतान, प्रतिरक्षा, राजस्व व्यय, बड़ी सब्सिडियां, किसानों को राहत ऋण, डाक घाटा, पुलिस पेंशन और अन्य सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, राज्यों और संघीय प्रदेशों और विदेशी सरकारों को अनुदान सम्मिलित है। पूंजी व्यय में प्रतिरक्षा पूंजी व्यय, सार्वजनिक उद्यमों को ऋण, राज्यों, संघीय प्रदेशों और विदेशी सरकारों को ऋण आदि सम्मिलित हैं। फिर सेकंड पॉइंट है परिवर्तित कार्यक्रम या योजनाएं। इस भाग के अंतर्गत निरंतर वर्ष दर वर्ष जारी योजनाओं का व्यय सम्मिलित होता है। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग प्रचलित योजनाओं की प्रकृति, कुशलता, उपादेयता का समय समय पर मूल्यांकन करता है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण भी करता है। नए कार्यक्रम, इस भाग में विभागों या सरकार द्वारा प्रस्तावित नए कर्मों के अनुमानित व्यय का आकलन किया जाता है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग योजना आयोग अन्य विशेष अभिकरणों से परामर्श लेता है, क्योंकि नए कार्यक्रम या प्रस्ताव बजट या बोझ बढ़ाते हैं, अतः सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक है। वित्त मंत्रालय इस क्रम में संबंधित प्रशासनिक विभाग से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या इस प्रस्तावित व्यय में आवश्यक है? यदि हाँ तो पूर्व में इसके बिना कैसे काम चलता था? और सेकंड पॉइंट, इस प्रकार के खर्चों के संबंध में अन्यत्र क्या व्यवस्था है? दूसरी जगह आप इन खर्चों को कहाँ से खर्च कर रहे हैं? प्रस्तावित योजना में क्या क्या कार्य होंगे तथा इसका धन कहाँ से आएगा? इस व्यय के परिणाम स्वरूप किसको धन का अभाव
तुरंत अनुभव होगा? क्या नए विकास कार्य इस व्यय को अनावश्यक बना सकते हैं? प्राक्कलन समिति की 55वीं रिपोर्ट में इस संबंध में वित्त मंत्रालय को एक परामर्श दिया गया कि वह प्रत्येक नए व्यय को पूर्ण गहराई तथा सूक्ष्मता से परखे, ताकि भविष्य में योजना व्यय की अप्रासंगिकता या निरर्थकता के संबंध में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। इस संबंध में हॉल्डेन ब्रिटेन का कहना था, यदि वित्त मंत्रालय को जलाशय में पानी एकत्र करने तथा उसका स्तर निश्चित बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, तो उसे पानी की निकासी पर नियंत्रण करने का अधिकार भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमानों के प्रत्येक भाग एवं मद पर मंत्रिपरिषद में चर्चा होती है। वित्त मंत्री चूंकि बजट निर्माण प्रक्रिया में संलग्न हो चुका होता है, अतः वह प्रत्येक बिंदु पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। संसद में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व 2 विवरण पत्रों में विभक्त किया जाता है। पहला है वार्षिक वित्तीय पत्र और सेकंड है अनुदान की मांगे। भारत में बजट के मंत्रिमंडल स्थूल स्वीकृति के पश्चात वित्त मंत्रालय स्वयं की प्रेस में लगभग 20,000 प्रतियां प्रतिवर्ष प्रकाशित कराता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय रहती है। सेकंड इसका चरण है बजट की स्वीकृति। सरकारी कार्यालयों, विभागों, वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिपरिषद के हाथों से होता हुआ बजट विधानमंडल या व्यवस्थापिका में बहस एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सन 1960 से ही भारत में अप्रैल के माह की बजट वर्ष या वित्तीय प्रणाली शुरू हुई। अधिकांशतः राष्ट्रमंडल देशों में बजट की यही अवधि प्रचलित है। भारत में सन 1921 से रेल बजट पृथक से प्रस्तुत होने लगा, जो सन 2017 तक चलता रहा। आम या सामान्य बजट सभी विभागों का सामूहिक राष्ट्रीय बजट होता है। इसी प्रकार राज्य सरकारें अपने बजट पृथक से विधानसभाओं में प्रस्तुत करती हैं। बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण। सर्वप्रथम भारत का आम बजट प्रस्तुत 26 नवंबर 1947 करने का श्रेय वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी को है। सामान्यतः केंद्र सरकार का आम बजट फरवरी माह के अंतिम दिन सायंकालीन वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करते रहे हैं। सन 2017 से 1 फरवरी को पूर्वाह्न बजट प्रस्तुत होने लगा है। परंपरा से हटकर प्रथम बार 27 फरवरी 1999 को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 11 बजे दोपहर बजट प्रस्तुत किया था। आम बजट प्रातः 11 बजे प्रस्तुत करने का पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर बधु दंडवते सहित कई लोगों ने इसका विरोध किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 3 फरवरी 2004 को संयुक्त प्रगतिशील संगठित सरकार ने सन 2009 में तथा 2014 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। सन 1947 से 2019 तक देश में 14 बार अंतरिम बजट प्रस्तुत हो चुका है। भारत के संविधान में बजट से संबंधित कतिपय प्रावधान निम्नांकित हैं। पहला पॉइंट है बजट के अनुदानों से संबंधित प्रत्येक मांग मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही की जाए। कोई भी व्यय प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। थर्ड है व्यवस्थापिका को किसी कर में कमी या समाप्त करने का अधिकार है, किंतु वह नया कर लगाने या वृद्धि करने का अधिकार नहीं रखती है। फोर्थ, भारत की संचित निधि से संबंधित भारतीय व्यय पर संसद में बहस हो सकती है, किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। संचित निधि पर भारतीय व्यय इस प्रकार 112 अनुच्छेद 112(3) राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते, दोनों सदनों के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋणभाजन का दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते तथा सेवानिवृत्ति वेतन एवं किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, अज्ञाप्ति या पंचाट के भुगतान के लिए अपेक्षित कोई राशि संविधान द्वारा या संसद द्वारा भारित किया गया कोई अन्य व्यय, विनियोग
विधेयक में संसद की ओर से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे किसी अनुदान का उद्देश्य किसी व्यय राशि में परिवर्तन हो जाए। लास्ट पॉइंट है, वित्त विधेयक या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिकार प्राप्त हैं। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन में लौटाने को बाध्य है।